भास्कर समूह पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई मोदी शाह के डर को बयां कर रही है। लोकतंत्र भास्कर समूह पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई मोदी शाह के डर को बयां कर रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कलम की ताकत को IBIT से डरा रही है सरकार। धारदार पत्रकारिता के जरिए जनता के सामने सच लाने पर घबराई सरकार ने की कार्रवाई। दैनिक भास्कर तो बहाना है, मकसद तो मीडिया को डराना है। विशेष रिपोर्ट विजय पाठक। 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ग्रुप पर की गई आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। आजादी के बाद पहली बार किसी मीडिया समूह पर आयकर विभाग की इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। हिंदी भाषा के देश के नंबर 1 अखबारों की सूची में दैनिक भास्कर समूह मालिक, उनसे जुड़े लोग, ग्रुप के प्रमोटर्स व भोपाल स्थित मुख्यालय सहित इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, गुजरात, अहमदाबाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की 200 से अधिक लोगों की टीम ने गुरुवार सुबह तड़के 4:30 बजे एक साथ दबिश दी। आयकर विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई को पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हिटलर शाही से जोड़कर देखे जा रही है। विपक्ष से लेकर संसद तक हर तरफ एक ही चर्चा है कि किसान आंदोलन से लेकर गंगा में बहती लाशों और कोविड कुप्रबंधन तक के केंद्र सरकार की लापरवाही को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उजागर किया है, जिससे तिलमिलाए मोदी और अमित शाह ने बदले की भावना से आयकर विभाग की रेड करवाई है। देखा जाए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की कार्रवाई से विश्व भर में भारत की छवि धूमिल हुई है। पहले ही केंद्र सरकार पर टेलीविजन चैनलों को खरीद लेने के आरोप लगते रहे। ऐसे में अब प्रिंट मीडिया की आवाज को भी सरकार दबाना चाहती है। हिंदी के सबसे बड़े और सबसे प्रामाणिक अखबार भास्कर पर छापे की खबर ने देश भर के करोड़ों पाठकों और हजारों पत्रकारों को हतप्रभ कर दिया। जो नेता और पत्रकार भाजपा और मोदी के भक्त है, वे भी सन्न रह गए। ये छापे मारकर क्या सरकार ने खुद को भला किया है या अपनी छवि चमकाई है? नहीं, उल्टा ही हुआ है। एक तो पेगाइस से जासूसी के मामले में सरकार की बदनामी पहले से ही हो रही है और अब लोकतंत्र के चौथे खंभे खबर पालिका पर भी हमला करके सरकार ने नई मुसीबत मोल ले ली है। देश के सभी निष्पक्ष अखबार, पत्रकार और टीवी चैनल इस हमले से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि मोदी के हिसाब से चलना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं देश के कई राजनेताओं ने इस कार्रवाई को मोदी और अमित शाह की तानाशाही बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, कागज पर शाही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी महामारी को लेकर गलत तरीके से हैंडल किया। भास्कर ने इसे बहादुरी से बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि सच को देश भर में निर्भीकता से उजागर कर रहे दैनिक भास्कर मीडिया समूह को दबाने का काम शुरू हो गया। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रदेशों के साथ ही कई इलाकों की खबरों को प्रकाशित किया। साथ ही गंगा में बहती लाशें व कोविड-19 के तहत हुई मौतों में मृतकों की लाशों को बहे जाने का मामला या फिर कोरोना से हुई मौतों को छिपाने का खेल। भास्कर ने निष्पक्षता पत्रकारिता की और जनता के सामने सच को रखा। यूपी में गंगा किनारे से 27 जिलों से ग्रामीण रिपोर्ट, 1140 किलोमीटर से 2000 से ज्यादा शव, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालात सबसे ज्यादा खराब। सरकार के दावे में ऑक्सीजन कम और संसद में बयान, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। असलियत 43 दिन में 629 मौत। खबर तो मीडिया में आ ही चुकी थी। डस्टबिन से वैक्सीन मिलने तक हड़कंप। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने खबर को झूठा बताया। भास्कर के पास कचरे में पड़ी 500 वायल का फोटो इसका सबूत। भास्कर का बड़ा खुलासा था। राजस्थान में टिक्के की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इसमें से करीब 5000 वायल ज्यादा पहला डोज मिला था। चित्रकूट मंथन की सुसाइड
सनसाइड स्टोरी संघ गुप्त बैठक कर रहा है। सरकार के लिए धर्म, संस्कृति और सियासी मोर्चे पर प्लान तैयारी। राम जन्मभूमि से लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के चित्रकूट पहुंचकर सफाई दी। संत संतुष्ट नहीं है, लेकिन हटाने पर फैसला होल्ड पर शर्तें लागू। सरकार के लिए जनता को आईना दिखाती। इन खबरों के बाद मोदी सरकार इस तरह से तिलमा लगाई कि IIB का सहारा लेकर भास्कर समी को लगातार डराने की कोशिश पर उतर आई। लेकिन अखबार ने भी अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। एक बात तो समझने वाली है कि ये जब सरकारें किसी भी मीडिया समूह को सपोर्ट करके उन्हें नियम विरुद्ध जाकर जमीन अलॉट करती है या फिर उन्हें वित्तीय मदद देती है, तो उसके बाद ये सरकारें उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करती? क्यों नहीं इस बात का ध्यान रखती कि आखिर ये समूह अखबार और चैनल के आड़ में क्या कर रहे हैं? देखा जाए तो मीडिया समूह की इन गलत फहमियों की वजह से सहभागी सरकार के वो नुमाइंदे भी जो इनके साथ मिलकर इनके नियम विरुद्ध कामों में संलग्न, फिर चाहे किसी भी मीडिया समूह की हो या फिर उत्तर प्रदेश के भारत समाचार चैनल की, एक बात तो गौर करने वाली है कि वो यह कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे पत्रकारिताओं के संचालनकर्ताओं की हुई है। सरकार ने इन लोगों से मिलने वाले विज्ञापन अनचाही रोक लगा दी। कोरोना काल के बाद लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए सरकार को इस दिशा में अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है। मैं इस मीडिया समूह पर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूँ। स्वतंत्र है भास्कर। गंगा मैया में बहती लाशों की कवर स्टोरी को लेकर तिलमालाई मोदी सरकार ने ही भास्कर समूह को दबाने का प्रयास किया है। CID न्यूज नेटवर्क के लिए विजय पाठक एवं कुंवर खेमचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट।